हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इसके पहले की 32 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं, और ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे भी आपको वीडियो की पीडीएफ, साथ ही साथ उसका क्विज, तो यहाँ पे आप लोग क्विज के साथ साथ इसका देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, स्कोर कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिसने भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि लीनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉर्लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिक वर्गी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह आधुनिक परिस्थिति की प्रवणताओं के से भी एक है। तो यार सारा चीज़ रखिएगा, वनस्पति शास्त्री है कॉर्लिनियस, इन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि द्विनाम पद्धति की प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर करेक्ट है कॉर्लिनियस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि एक्रोलिन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक्रोलिन क्या होता है, तो एक्रोलिन जो है वो एक प्रकार का फाइबर होता है। ठीक है, एक्रोलिन क्या है, तो ये एक प्रकार का फाइबर होता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C3H4O। ठीक है, एक्रोलिन एक प्रकार का फाइबर होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C3H4O। देखिए क्या है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस होती है जिससे कि सड़े अंडे की गंध आती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। यह रंगहीन गैस है जिससे कि सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है। और यह किस प्रकार का अम्ल है, तो यह एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक दुर्बल अम्ल है, और यह अपचायक होने के कारण हाइलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हाइड्रो अम्ल में अपचयित करता है। और यहाँ पे ये क्या है, तो ये अम्ल है, तो इसलिए यह लेड एसीटेट पेपर को काला कर देता है। ठीक है, और यह सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन के साथ बैगनी रंग देता है। ये सारा चीज़ इसका याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन के साथ कैसा रंग देता है, बैगनी रंग देता है। अपचायक होने के कारण हाइड्रोजन को क्या करता है, तो हाइड्रो अम्ल में अपचयित करता है। ठीक है, और इससे कैसी दुर्गंध आती है, तो सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, उनमें से कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कहाँ से, तो ज्वालामुखी पर्वतों से। ठीक है, इसका सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो SO2 हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या होता है, किस प्रकार का विलयन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि जो सोडा वाटर है वो गैस द्रव का विलयन होता है। ठीक है, कैसा विलयन होता है, तो गैस और द्रव का विलयन होता है। क्लियर। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो सोडा वाटर जो होता है उसे कैसे बनाया जाता है, जिसे विभिन्न दाब पर कार्बोनिक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड से कृत्रिम रूप में संतृप्त किया जाता है। यह गैस और द्रव का मिश्रण है, तो गैस में भी देखिए कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगभग आ रही है। ठीक है, सामान्यतः पेय पदार्थों को लवण, शर्करा एवं स्वाद अनुसार सुगंध पदार्थों के लिए निश्चित परिमाण को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो कार्बोनेटेड वाटर यानी कि कार्बोनेटेड जल और सोडा वाटर ये सब एक ही नाम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग करने की सलाह निम्नलिखित में से किस कारण की दी जाती है। यहाँ पे होगा नहीं करने की सलाह। ठीक है, इसको नहीं क्यों करा जाता है ये बताइए। बंद कमरे में स्टोव या अंगूठी का प्रयोग नहीं करने की सलाह निम्नलिखित में से किस कारण से दी जाती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। ठीक है,
कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है बंद कमरे में वो सबसे ज़्यादा फैल जाएगी और जिससे कि दम घुटने लगेगा और यहाँ तक कि मूर्छित हो जाएगा, फिर यहाँ तक कि व्यक्ति मर भी सकता है इससे, ठीक है। तो स्टोव अंगीठी का प्रयोग बंद कमरे में नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का एकदम शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हशीश नामक ड्रग किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो हशीश नामक एक ड्रग होता है, यह किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि भांग के फूलों से बनाया जाता है हशीश नामक ड्रग, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो हशीश और हैश इज अ ड्रग मेड फ्रॉम द रेजिन ऑफ द कैनाबेसी प्लांट, यानी कि भांग के प्लांट से बनाया जाता है। इट इज कंज्यूम्ड बाय इनहेलिंग फ्रॉम अ स्मॉल पीस टिपिकली इन अ पाइप, बॉन्ग, वेपराइजर और जॉइंट और विया ओरल इंजेक्शंस, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि सोडियम जिंकेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि Na2ZnO2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग Na2ZnO2, क्लियर हुआ, Na2ZnO2, थोड़ा सा और देखिए इसको, देखिए कैसे लिखा जा सकता है, Na2Zn एक साथ लिखेंगे और O2 ऐसे लिखेंगे, ओके। तो ये होता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ की सहायता से हम लोग झूठ का पता लगा सकते हैं। देखिए ये यंत्र होता है जिससे हाथ में लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर हार्ट रेट जो है वो मेज़र की जाती है, क्लियर हो गया। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये है पॉलीग्राफ यंत्र। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए, पॉलीग्राफ जिसे लोकप्रिय रूप में झूठ रिएक्टर परीक्षण के रूप में जाना जाता है, एक उपकरण या प्रक्रिया है जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे कई शारीरिक संकेतों को मापता है और रिकॉर्ड करता है। जबकि एक व्यक्ति से पूछा जाता है और सवालों की श्रृंखला का जवाब देता है, तब यह सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, क्लियर हो गया। तो जिससे कि पता चल जाता है अगर धड़कन ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और श्वसन वगैरह ये सब कि रिकॉर्ड करता है तो उससे पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है या फिर सच्चाई बोल रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी यानी कि सौर सेल जो होता है वो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण से उसके शरीर में जहर फैल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद करके जाइएगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो किसके कारण से उसके शरीर में जहर फैल जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि आर्सेनिक की वजह से, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से उसके शरीर में जहर फैल जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यानी कि सर्वाधिक कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यकृत, अमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि छोटी आंत में रक्त के द्वारा भोजन का जो अवशोषण होता है वो सर्वाधिक होता है, क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसका देख लीजिए क्या होती है छोटी आंत। क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो अमाशय से प्रारंभ होकर के वृद्धांत यानी कि बड़ी आंत, ठीक है, पर पूर्ण होती है। क्षुद्रांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि सबसे अधिक भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि असीमित, ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, तो ये होती है असीमित, क्योंकि ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है तो इसकी चालकता जो होगी वो असीमित होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लैंडस्टीनर, वियनर, दोनों एवं इनमें से कोई नहीं। तो RH फैक्टर का जो पता लगाया था वो लैंडस्टीनर एवं वियनर दोनों ने मिलकर के लगाया था। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट है दोनों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है, तो अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन और एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ अ रेड ब्लड सेल। कहाँ पे पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप किसी के लोगों का बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव जो सेंस होता है वो RH से ही होता है। RH अगर पॉजिटिव है तो आपका बी पॉजिटिव शो करेगा, RH नेगेटिव है तो बी नेगेटिव शो करेगा, ठीक है।
ज़्यादातर जो पीपल होते हैं उनका RH जो होता है वो कैसा होता है, तो RH पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, पिपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पिपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेनिसिलिन उद्योग के लिए पिपरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या होती है पिपरी। ठीक है, आज इसका आप लोग कमेंट करके बताओ कि पिपरी क्या होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए सोडियम मेटल है, इसके ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, तो ये कैसा होगा, तो ये क्षारीय हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे, विश्व की प्रथम परखनीली शिशु का नाम क्या था। जो विश्व की पहली परखनीली शिशु थी उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि लुइस थी। ठीक है, विश्व की जो पहली परखनीली शिशु थी उसका नाम लुइस था, याद रखिएगा सब लोग। आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ऑन जुलाई 25, 1978 लुइस जॉय ब्राउन द वर्ल्ड फर्स्ट बेबी टू कन्वीनियंस विया विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF बॉर्न। एंड कहाँ पे बॉर्न हुई है, तो ये जनरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल कहाँ का, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड। ठीक है, इनके पेरेंट्स कौन कौन से हैं, तो लेस्ली एंड पीटर ब्राउन, ये इनके पेरेंट्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की पहली परखनीली शिशु का नाम क्या है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि लुइस। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, तो क्वेश्चन 19 क्या है, क्वेश्चन 19 को पढ़िए। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी का आप लोग केमिकल नेम बताओ, और ये भी बताओ साथ ही साथ कि इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए हम बता दे रहे हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, और इसका आप लोग केमिकल नेम बताइए आप कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। कई वीडियो में हमने आपको बता चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है जंग रहित लोहा बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, लोहा में पानी पड़ने से बहुत ही जल्दी वो जंग खा जाता है आयरन ऑक्साइड बनाने के कारण। तो इस वजह से जंग रहित लोहा बनाने के लिए उसमें प्रयुक्त किया जाता है क्रोमियम, जिससे कि जंग लोहे में कम लगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1918 में तमिलनाडु के कुन्नूर शहर में हुई है। यह एक कमरे की प्रयोगशाला के रूप में हुई थी, और धीरे धीरे इस इकाई का विकास हुआ, और 1959 में इसे हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर करेक्ट है हैदराबाद में। ओके, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। च्युइंगम बनाई जाती है। च्युइंगम सभी ने खाई होगी, बताइए च्युइंगम किससे बनाई जाती है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टस से। ठीक है, किससे बनाई जाती है, लैक्टस से बनाई जाती है। याद रखिएगा, आपको ये पूछ लेगा तो उसको बताइएगा, च्युइंगम जो है लैक्टस से बनाई जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो वही आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। ठीक है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स रोग, और आपको अभी बताना है कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है। तो एंग्लो न्यूबियन जो होती है वो बकरी की नस्ल होती है। किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल होती है एक प्रकार की। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, 2 सेल आपने सुनी होगी। तो यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है साइड साइड में, और इसके अंदर क्या होता है, तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ये हम आपको कल वाले क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उससे भी एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। तो आइए देखिए, कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि कितने दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद होता है।
तो जो भी इसका आंसर करेक्ट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद होता है, और 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हो ये भी बताइए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो किया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।